अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड की और इसका इन्वेस्टमेंट केस डिस्कस करेंगे, इसका थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, थोड़ा-सा आपको मालूमात दूँगा कि ये कंपनी करती क्या है और इस वीडियो के देखने के बाद उम्मीद है कि आप लोग एक बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने की पोज़ीशन में होंगे। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो है अगर इस पे कॉल की बात की जाए कि क्या करना चाहिए तो जो इस वक्त मेरा स्टांस है वो ये है कि इस वक्त ये इसकी प्राइस 117 रुपये चल रही है। तो मेरा स्टांस ये है कि 120 से नीचे ये एक अट्रैक्टिव शेयर है और इस वक्त अगर आपको 120 रुपये से नीचे ये मिल रहा है तो आप इसको अक्यूमुलेट करें और 100 रुपये से नीचे अगर ये आ जाता है तो फिर ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय बन जाएगा। तो मतलब कि अभी आप थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में इसको लें, अगर इस प्राइस पे आपको मिल जाता है क्योंकि एक 117 रुपये पे आया है थर्सडे को और जो फ़िलहाल इसका टारगेट है वो 150 रुपये है और ये रिवाइज़ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। फ़िलहाल जो है 150 रुपीज़ जो है एक बड़ा ही इसका रियलिस्टिक टारगेट है जो कि आपको अपसाइड पोटेंशियल देगा 28% का और तकरीबन 6 से 12 महीने का जो है टाइम फ्रेम है। और दोस्तों ये 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम देने का मकसद ये होता है कि बाज़ औक़ात जो है ना मार्केट की डायनामिक्स बहुत डिफरेंट चल रही होती है तो थोड़ा-सा जब आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो उसको थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है और हो सकता है 1-2 महीने के अंदर ये 150 टच कर जाए बट स्टिल ऑन द मतलब सेफर साइड मैं 6 से 12 महीने का एक टाइम फ्रेम दे रहा हूँ। तो चलें अब थोड़ा-सा कंपनी की बात करें कि कंपनी का क्या बिज़नेस है। कंपनी दोस्तों 1984 में यानी 1984 में एस्टेब्लिश हुई थी और 1990 में इसने प्रोडक्शन स्टार्ट की थी और इसका जो प्लांट है प्रोडक्शन प्लांट वो डिस्ट्रिक्ट कसूर में वाक़ है पंजाब में और ये लाहौर मुल्तान रोड पे ही है इसकी जो फैक्ट्री है। और ये कंपनी दोस्तों लाखानी ग्रुप ऑफ कंपनी या लैक्सन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो है उसका उसकी कंपनी है जिसके 68.6% जो है होल्डिंग्स इनके पास है। और दोस्तों इसका प्राइमरी बिजनेस जो है वो ये है कि ये पेपर बोर्ड और पैकेजिंग मटेरियल जो है बनाती है और उसको बेचती है। और इस वक्त जो कंपनी के टोटल शेयर्स हैं वो हैं 176.4 मिलियन यानी 17 करोड़ 64 लाख शेयर्स हैं टोटल। और कंपनी की जो सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 2,30,000 मैट्रिक टन जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। और लेकिन ये है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव के मुताबिक कंपनी इस इंस्टॉल मौजूदा जो पोजीशन है उसमें भी 15% एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती है। अच्छा दोस्तों थोड़ा सा मैं लैक्सन ग्रुप ऑफ कंपनीज का आपको बताता चलूं कि क्योंकि हो सकता है बहुत सारे दोस्तों को ना पता हो और जाहिर है एक बेहतर होता है जितनी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन हो आप एक बेहतर डिसीजन लेने की पोजीशन में। ये एक कराची बेस्ड ग्रुप है दोस्तों, लैक्सन ग्रुप। और इनके जो इस वक्त मौजूदा जो मतलब हेड हैं वो उनका नाम है इकबाल अली लाखानी और उनके फिर नीचे जो है इनके जो नेक्स्ट जनरेशन है मतलब मिस्टर अमीन लाखानी और साथ जो है मिस अनुष्का लाखानी। तो ये बेसिकली लाखानी फैमिली है जिनका ये ग्रुप है और इस ग्रुप में जो कंपनीज हैं उसमें जो सबसे मशहूर कंपनी है कोलगेट पाल्मोलिव पाकिस्तान लिमिटेड जो कि आप तकरीबन हर घर में इसका टूथपेस्ट यूज़ होता है। इसके अलावा जो है एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क जो है हमारा वो इनके ओनरशिप में है। मैकडोनल्ड्स पाकिस्तान की जितनी भी चेन है वो सारी की सारी लाखानी ग्रुप के पास है। इसके अलावा एक और छोटी कंपनी है मेरिट पैकेजिंग जो हमारी जिसके शेयर्स भी इसमें ट्रेड होते हैं वो भी इन्हीं की है। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी ये लोग काफ़ी सारा अभी काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है। लेकिन इनकी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर रही है। अच्छा दोस्तों अगर हम अब कंपनी की सेल्स की बात करें तो 2010 से 2021 का मैं एक आपको डाटा दे रहा हूँ। 2021 का डेफिनेटली जो है मेरा एक एस्टिमेटेड फिगर है। ये अरब रुपए जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ये अरब रुपए में और नीचे उसका साल लिखा हुआ है। जिस तरह 2010 में जो कंपनी की जो सेल्स थी वो थी 9.7 अरब रुपए। फिर इसी तरह जो है सेल्स बढ़ रही थी फिर 15-16 में थोड़ा सा स्लंप आया
कोई बहुत ज़्यादा स्लम्प नहीं था, लेकिन ये है कि अगर आप मतलब 13-14 की ग्रोथ को देखें तो थोड़ा-सा वो सेल्स डिक्रीज़ हुई थी और फिर दोबारा कंटिन्यूअसली बढ़ रही हैं। और एक जो है ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, और पिछले साल जो है 2020 और 19 में भी तकरीबन 95% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे कंपनी काम करती रही है। जो इनके पास मतलब मटेरियल बनाने की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसका 95% जो है ये जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे थे। तो ये एक हेल्दी फिगर्स है, इसको तो आप देख लें। मतलब 2016 से 13 अरब से ये अभी तकरीबन 25 अरब पे आ गए, ऑलमोस्ट डबल हो गई है सेल्स। और इसी तरह अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी आप देखें कि एक आपको जो बेस केस नज़र आएगा, ये थोड़ा सा मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मतलब कि तकरीबन ये है तकरीबन मिलियंस ऑफ रुपीज़ में। मतलब कि ये तकरीबन आप देख लें 2011 में 1700 मिलियन था, फिर 12 में भी 1700 मिलियन, इसी तरह 2000 मिलियन। और ये अगर आप देखें 2015-16 को छोड़ के तो तकरीबन ये 2019 तक आपको इसी ब्रैकेट में, मतलब 1700 से 2000 मिलियन के बीच में जो है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नज़र आएगा। लेकिन उसके बाद 2020 में जो है काफ़ी ह्यूज जंप आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, ऑलमोस्ट 50% जो है इंक्रीज आया है। मतलब 3000 मिलियन से भी ज़्यादा की इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, और वो इंक्रीज जो है फर्दर फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के मुताबिक और इंक्रीज हो रहा है। और अगर ये रिजल्ट्स रहे तो होपफुली कंपनी को हाईएस्ट एवर अपने हिस्ट्री का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा 2021 में, मतलब 4240 मिलियन, यानी 4.2 अरब रुपए। और इसी तरह अगर नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का, तो नेट प्रॉफिट जो है 2010 में बिल्कुल थोड़ा सा था 42 मिलियन का, और फिर ये इंक्रीज हुआ। 2015 वाहिद साल है पिछले 11 सालों में जिसमें कंपनी को लॉस हुआ है 205 मिलियन का। और उसके बाद फिर 2015 के बाद फिर कंपनी आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रो की है। और 2020 का जो हाईएस्ट एवर दोस्तों जो है नेट प्रॉफिट था 1522 मिलियन रुपीस, जो कि 1.5 बिलियन रुपीस बनते हैं। और उसके बाद अगर दोस्तों 2021 की बात करें तो ये फिगर और भी ज़्यादा हो सकता है, यानी कि जो मेरा एस्टीमेट है वो तकरीबन ये है कि 2652 मिलियन का प्रॉफिट कंपनी को होगा, मतलब 2.6 बिलियन रुपीस। और दोस्तों ये अगर आप इसको देखें तो ये वाहिद अब ये वो टाइम है जब कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बिलियंस ऑफ रुपीस में आ रहा है। और इसमें थोड़ी सी चीज़ मैं एक और ऐड करता जाऊं कि ये जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट मैंने शो किया, इसमें मैंने डिप्रिसिएशन ऐड नहीं की। मतलब पिछले साल जो 2020 का जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है, इसमें तकरीबन आप 1 अरब रुपए की डिप्रिसिएशन अगर ऐड करें तो तकरीबन 2.5 अरब का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। तो 2.5 अरब से ये मतलब अर्निंग पर शेयर के मुताबिक ये 1522 होगा, लेकिन वैसे एक्चुअली जो है कंपनी को 2.5 अरब रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और वही प्रॉफिट तकरीबन 2021 में जो है अगर हम 3.5 अरब से ज़्यादा का प्रॉफिट होगा, जो कि अगर और डिप्रिसिएशन निकाल के तकरीबन 2652 या 2.6 अरब रुपए का। और अगर अर्निंग पर शेयर की बात कीजिए दोस्तों तो देखें अर्निंग पर शेयर भी तकरीबन 2019 में थोड़ी कम हो गई थी 2018 की निस्बत, लेकिन वैसे अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो आपको एक ग्रोथ नज़र आ रही है। 2016 में 1.8 रुपीज़ से जो है 2020 में 8.6 रुपीज़ की हो गई, और अभी देखें इन होपफुली जो है 2021 में जो एक्सपेक्टेड है, वो मेरा जो एस्टिमेट है वो है 15 रुपीज़ पर शेयर अर्निंग पर शेयर। तो ये कोई तकरीबन 100% जंप आ सकता है कंपनी की अर्निंग पर शेयर में। और इसी तरह अगर हम थोड़ा सा सेक्टर का कंपैरिजन करें, बाकी जो कंपनियां हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं, थोड़ा सा सेल्स देख लेते हैं। तो सेंचुरी पेपर की जो 2020 की सेल्स हैं वो थी दोस्तों 24 अरब रुपए की। और पैकेजेस लिमिटेड जो है हमारी एक बहुत बड़ी कंपनी है, पैकेजेस लिमिटेड की जो कोर बिजनेस की सेल्स हैं वो तकरीबन 22.9 अरब की थी। जो लेकिन पैकेजेस लिमिटेड में एक और एडिशन ये है कि पैकेजेस लिमिटेड की एक और ही कंपनी है जो उसकी सब्सिडी जिसका नाम है बुल्ले शाह। तो बुल्ले शाह की भी तकरीबन इतनी ही सेल्स होती हैं 22 अरब की, लेकिन वो क्योंकि लिस्टेड नहीं है तो उसका एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं होता। लेकिन जो है तकरीबन उसकी भी 22 से 25 अरब की सेल। तो तकरीबन पैकेजेस लिमिटेड इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पैकेजिंग जो इस बिजनेस में है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो फिर हमारे पास सेंचुरी पेपर आ जाएगा जिसकी 24 अरब की सेल्स हैं। और फिर जो है चिराग पैकेजिंग है जिसकी 9 अरब की हैं, और एक और है छोटी कंपनी है रोशन पैकेजेस जो कि वो भी थोड़ा काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रही है, और उसकी जो है सेल्स हैं 5 अरब रुपए की। तो दोस्तों इसमें आप देख लें कि सेंचुरी पेपर जो है बहुत कंपेटिटिव है और अपने जो सेक्टर में काफ़ी एक उसका अच्छी एक साख है और अच्छा एक बिजनेस है।
तो अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो इस वक्त जो कंपनी है 15 रुपये पर शेयर की अर्निंग के हिसाब से 7.8 टाइम्स पे प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रही है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है और बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो इस बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। 7.8 टाइम जो है मैं उसको एक अट्रैक्टिव उसमें शो करूँगा। कम अज़ कम इसको 10-12 टाइम्स पे ट्रेड होना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म डेट इस वक्त कंपनी की बुक्स पे है वो 2.8 अरब रुपए की है, और जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं वो 3 अरब रुपए की हैं। और इस वक्त जो कंपनी के पास एक मार्जिन है कि मतलब कंपनी अपनी फुल कैपेसिटी पे जो है काम कर रही है, लेकिन कंपनी को अगर और एक और चीज़ मैं आपको बता चलूँ, कंपनी अब अपना जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट भी कर रही है, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रही है। और कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने ये शो बताया है कि अब हम एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, हमारा मटेरियल जो है पाकिस्तान से बाहर भी एक्सपोर्ट होगा। तो अगर वो एक्सपोर्ट बिजनेस में कामयाब होते हैं तो कंपनी के पास अभी भी 15% और प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है विद करंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उनको लेकिन और ये है कि ये लोग सोच रहे हैं कि इसको फर्दर एक्सपैंड किया जाए। फिलहाल उन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम अभी इस चीज़ की तरफ गौर व फिक्र कर रहे हैं। और लाइबिलिटीज़ टू इक्विटी रेशो अगर देखी जाए तो 57% जो एसेट्स हैं वो लाइबिलिटीज़ हैं और 43% इक्विटी है, जो कि मेरे ख्याल में एक हेल्दी है। इसके से कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक काफ़ी हेल्दी साइन होता है। अच्छी कंपनीज का जो है तकरीबन यही रेशो होती है। और जो लास्ट इन्होंने जो पे आउट दिया 15% डिविडेंड यानी 1.5 रुपया डिविडेंड दिया था और 20% बोनस शेयर्स दिए थे। अच्छा दोस्तों, अब आज हम प्राइस चार्ट की तरफ, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप ये देखें कि इस वक्त 117 रुपये का शेयर है और पिछले 3 सालों का ये मैं चार्ट दिखा रहा हूँ। 2019 में जब मार्केट में स्लम्प आया था पिछले साल, मतलब अगस्त सितंबर 2019 में, तो ये शेयर 25 रुपये का मिल रहा था। अच्छा, अब वो 25 रुपये तो एक बहुत आइडियल अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि कंपनी का बिजनेस तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और 2019 की अर्निंग के हिसाब से वो एक बहुत ही अंडर वैल्यूड हो चुका था कंपनी का शेयर। अब उस 25 रुपए से अगर आप अभी आज 117 रुपए पे देखें और बीच में आप 20% बोनस शेयर्स भी कंपनी देनी है और 1.5 रुपए का डिविडेंड भी डालें, तो टोटल जो इस वक्त पिछले 16 महीने की दोस्तों जो रिटर्न है वो है 465%। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, कभी कभी स्टॉक मार्केट आपको ऐसा रिटर्न देती है कि आप थोड़ा सा अगर सब्र करें और अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें। आप ये देखें दोस्तों कि इस कंपनी ने 465%, मतलब कि अगर आपने लाख रुपया इन्वेस्ट किया था तो उस पे कंपनी ने आपको तकरीबन 4 लाख रुपए से 4.5 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया है पिछले 16 महीने के अंदर। तो ऐसे दोस्तों इन्वेस्टमेंट ग्रो होती है और इस तरह इन्वेस्टमेंट की जाती है। और जो हम ट्रेडिंग करते रहते हैं वो एक बहुत ही छोटा पोर्शन होता है, असल जो प्रॉफिट होता है वो इस तरह होता है। बहरहाल ये अपॉर्चुनिटीज आती हैं जब बेरिश मार्केट होती है, जब प्राइस गिरती है, तो उस वक्त आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अच्छी कंपनीज को बाय करने की। तो जिन लोगों ने उस वक्त 25 रुपये का ये ख़रीदा, आज माशाल्लाह वो लोग 4 गुना से 4.5 गुना प्रॉफिट लेके बैठे हुए हैं। और अभी जो है बीच में फिर जब ये 85 रुपीज़ का हो गया था, जब इसने 20% बोनस जब ये XDXB हुआ था, तो 85 से फिर इसने यकदम जो है दोबारा जंप मारा और अभी ये फिलहाल दोस्तों 117 रुपये का मिल रहा है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी अपनी कॉल दे चुका हूँ कि 120 से नीचे इसको आप एक्यूमुलेट करें। और ये एक बहुत अच्छी कंपनी है और होपफुली ये आपको, और ग्रुप भी बहुत अच्छा है, हेल्दी और बड़ा कंपेटिटिव ग्रुप है, तो ये आपको लॉस नहीं देगी। फिलहाल इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। 2021 बहुत एक शानदार साल होने वाला है इस कंपनी का। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर कोई सवाल आपका हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।